हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं नीता और आपके अपने चैनल इशिता's क्रिएटिव कॉर्नर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम आपके साथ अपने पंचमी की जो पूजा है तो वो शेयर करेंगे और साथ में एक DIY शेयर करेंगे जो कि अपने दरवाजे के लिए तोरण बनाया हुआ है, जो कि पुरानी पड़ी हुई जो चूड़ियाँ थी तो उसका हमने यूज़ किया है। तो देखिए इधर पर मॉर्निंग में जो भी हम लोगों की पूजा वगैरह होती है तो वो हम लोग पहले कर लेते हैं। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे करीब पंडित जी आते हैं, तब जो पूजा होती है तो वो पंडित जी कराते हैं। तो इस पूजा पे हस्बैंड जो है तो वो पंडित जी उनसे पूजा करवाते हैं। तो इधर पर सारी पूजा इन्होंने की थी और फिर 15 से 20 मिनट करीब का जो पाठ वगैरह होता है तो सब लोग बैठ के सुनते हैं। इसके बाद पंडित जी अपना पाठ कम से कम 2 से ढाई घंटे तक करते हैं। तो इस तरह से आजकल हम लोगों की जो रूटीन है तो थोड़ी सी चेंज हो गई है और करीब 2:30 से 3 बजे करीब हम लोग पूरी तरह से फ्री हो पाते हैं। लेकिन घर में काफ़ी पॉजिटिव वेव्स आती हैं, काफ़ी अच्छा लगता है जब पूजा वगैरह होती है और साथ में कोई भी अच्छी चीज़ हो, कोई पॉजिटिव चीज़ हो तो आप लोगों के साथ तो शेयर करना बनता ही है। तो देखिए जिस जगह पर पूजा होती है तो वो जगह काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी कहना चाहिए कि अच्छा वातावरण लगता है। तो इधर पर पूजा हो रही थी, हम लोग सब लोग इधर पर बैठे हुए थे। ज़्यादा कुछ हमने शूट नहीं किया, जितना भी शूट करते बना तो उतना हमने किया है। तो इधर पर देखिए इस तरह से पूजा जो है तो हो रही थी और बस इसके बाद जो है तो हम जो दूसरे काम होते हैं तो उसके बाद हम करना शुरू करते हैं। बेटी का स्कूल भी जो है तो ओपन हो चुका है, तो इस कारण से मॉर्निंग में 7 o'clock पे वो भी स्कूल जाती है, तो उसके लिए भी जो भी होता है तो वो करते हैं। तो इस तरह से हम लोग 11 साढ़े 11 बजे जो अपना खाना होता है तो उसको बना लेते हैं और उसके बाद किचन वगैरह क्लीन करके और फिर उस पंडित जी के लिए जो भी कुछ बनाना होता है तो वो हम बनाते हैं। पंडित जी सिर्फ साबूदाने की खीर या साबूदाने की खिचड़ी जो है तो उसको ही लेते हैं और साथ में कुछ फ्रूट्स और दूध लेते हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ तो नहीं करना पड़ता है। और इधर पर देखिए ये इनको पंडित जी के लिए जो फलाहार था तो वो बना के हमने तैयार कर दिया था और पंडित जी इसको जब तक लेंगे उसके बाद हम जो भी खाना है तो उसको पूरा करेंगे और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इधर पर हमने चूड़ी का तोरण बनाया हुआ है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल जीरो बजट में बना है और इसमें जो भी घर में चीज़ें पड़ी हुई थी तो उन्हीं को हमने यूज़ किया है। लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और साथ में बनाने में भी काफ़ी आसान है। तो इधर पर देखिए ली हैं कुछ चूड़ियाँ और जो भी ऊन आपके पास किसी भी कलर का पड़ा हुआ हो तो वो हमने लिया हुआ है। तो देखिए इधर पर हमने ऊन ले ली है जो कि करीब 1.5 से 2 मीटर लंबा है, जिसको कि फोल्ड करके हमने डबल कर लिया है। तो बस इधर पर देखिए इस तरह से ले लेंगे और इसको चूड़ी के ऊपर हम लपेटते जाएंगे। बनाने में काफ़ी इजी है, बनाने में हाँ जल्दी तो हम नहीं कह सकते कि जल्दी बनेगा, लेकिन हाँ कुछ टाइम लगेगा क्योंकि चूड़ियों को लपेटने में थोड़ा सा समय लगता है और थोड़ी सी उंगलियां थक भी जाती हैं क्योंकि इसको काफ़ी टाइट लपेटना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से हमने पहले ऊन को इस पर एक लूप लगा दिया था और इसके बाद जो है तो ऊन को हम इस तरह से टाइट लपेटते जाएंगे। याद रखिए कि ऊन टाइट लपेटना है, नहीं तो ये लूज़ पड़ जाएगा और खुल जाएगा जिसके कारण कि ये ख़राब लगेगा। और देखिए इधर पर लास्ट में भी हमने कुछ इस तरह से लूप लगा दिया था और काफ़ी टाइट लगाना है क्योंकि ऊन जो होता है तो बहुत जल्दी ये खिसक जाता है। तो ये देखिए एक जो हमारी चूड़ी थी तो वो बन के तैयार हो गई थी और इस तरह से हमने अपने दरवाजे के नाप की काफ़ी चूड़ियाँ बना ली थी। यदि आपको लगता है कि लूप से ये निकल जाएगा तो इसमें आप नॉट भी लगा सकते हैं। और बस इधर पर देखिए सुई धागे का ले लिया है हमने और चूड़ियाँ जो हैं तो इस तरह से एक दूसरे में जोड़ दी है, तो पूरी एक लाइन बना दी थी हमने इस तरह जोड़ते हुए। बस याद रखिए कि काफ़ी टाइट इसको बनाना है जिसमें कि ये निकले नहीं। तो कई बार इस तरह से बिल्कुल कच्चे टाके लगाते हुए इस तरह से हमको ये सारी जोड़ देना है। कम से कम 12 से 15 चूड़ियाँ जो हैं तो वो हमने इसमें लगाई हुई थी और इस तरह से देखिए सब चूड़ियाँ हमने जोड़ दी हैं। ये देखिए ये इधर
यहाँ पर कुछ माला वगैरह डली रहती हैं जो कि हम अक्सर फ़ोटो वगैरह पे चढ़ाते हैं, और क्या होता है कि ये ख़राब हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, तो हम इनको फेंक देते हैं या इनका कोई लगता है कि कोई यूज़ नहीं है। लेकिन देखिए इसको हमने इस तरह से कट कर दिया था, और इसमें जो भी चीज़ें थी, मोती थी या जो कुछ भी लगा था, तो उसको हमने इस तरह से निकाल के अलग कर लिया था। तो अलग करने के बाद आप देख सकते हैं कि घर में कोई भी चीज़ है आपके पास यदि बेकार हो चुकी है, जिसको आप यूज़ करना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह से देखिए कुछ नया बना के आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मन भी चेंज हो जाएगा और दूसरी चीज़ की हमारी नई चीज़ भी तैयार हो जाएगी। क्योंकि पुरानी चीज़ देख देख के हम बोर हो जाते हैं, तो इस कारण से हम पुरानी चीज़ों को इस तरह से नया रूप दे सकते हैं। और देखिए यही फ्लावर वगैरह प्लास्टिक के जो थे, तो इस तरह से हम लगा देंगे, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत ये लगने लगा है। और आप खुद अपना जो भी सोचे उस हिसाब से आप अपना जो भी उसमें मोती थे या फ्लावर वगैरह लगे हुए थे, तो अपनी सोच के अनुसार आप इस तरह से उसमें डिज़ाइन बनाते जाइए, और एक खूबसूरत सा तोरण जो है तो वो बन के घर पर ही तैयार हो जाएगा। आप तोरण यदि मार्केट में लेने जाते हैं तो आपको 400, 500, 800 इस तरह से मिलते हैं। तो बस आप इस तरह से अपने जो भी आपके दिमाग में आता जा रहा है, तो आप उसको इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए बेकार कोई भी चीज़ है तो उसको आप बिल्कुल ना फेंकें, उसको आप रख लें, और कभी ना कभी आप उससे कोई नई चीज़ बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर होता है कि पुरानी चीज़ों से हम सचमुच बोर हो जाते हैं वही वही चीज़ देखकर, लेकिन उसको नया रूप दे के आप देखिए कि एक नई चीज़ बना देंगे जो कोई देखने में भी सुंदर लगेगी। तो देखिए इधर पर इस तरह से हमने सुई धागे में इस तरह से पिरोते गए थे, कुछ मोतियाँ, कुछ फ्लावर, कुछ पॉम पॉम वगैरह इस तरह से हमने इसे पिरो दिए थे। और बस इस तरह से देखिए बना के अब इधर पर इनके बीच में इसको हम टक कर देंगे। तो देखिए थोड़ी सी सूझबूझ के साथ और थोड़ी सी आपकी मेहनत से कितना सुंदर सा खूबसूरत सा एक तोरण बन के आपका तैयार हो गया है। और इस तरह से देखिए आप दीपावली वगैरह पे, किसी फेस्टिवल पे इसको बना सकते हैं, और इसको कई डिज़ाइन में आप बना सकते हैं। चूड़ियों को आप इसकी 2 लेयर लगा के भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हर चूड़ी के नीचे हमने इस तरह से जो फ्लावर और मोती वगैरह थे, तो इनको इस तरह से हमने लगा दिया था। गोल्डन मोती भी हमारे पास डले रहते हैं, क्योंकि DIY जो है हम करते रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रहती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कुर्ती वगैरह है, या फिर बच्चों की ड्रेस वगैरह में कुछ डेकोरेटिव पीस लगे रहते हैं, तो उनको भी हम निकाल के रख लेते हैं। या फिर क्लिप्स वगैरह होती हैं, ग्रिप्स वगैरह होते हैं, जिससे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी होती हैं, तो इन सब चीज़ों को भी हम निकाल के रख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा एक तोरण बन के तैयार हो गया है, जो कि हमारे कर्टन से काफ़ी मैच करता है। तो इस तरह से देखिए काफ़ी खूबसूरत सा तोरण बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा DIY आपको कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।